आपकी अम्मी जान और आपका छोटा भाई हमारे कब्जे में है। अगर आप इनकी जान की सलामती चाहती हैं तो खुद को चुपचाप हमारे हवाले कर दीजिए, वरना हमें मजबूरन उनको मारना पड़ेगा। हमारे परिवारजनों को सम्मान सहित छोड़ दो। हम कर देंगे आपके समक्ष आत्मसमर्पण। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या तेवर हैं आप। खुद को हमारे हवाले नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? कोई और दूसरा रास्ता है आपके सामने? अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देख लो मोहतरमा, कोई नहीं आपको बचाने वाला। बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं आप। ये पागल घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ में कोई पागल अश्वित नहीं दिखता। खत्म कर दो इस पागल घोड़े को। इतनी जल्दी नहीं। मोहतरमा, अब कुछ नहीं हो सकता, लड़ना छोड़ दें। चाहिए।
आशा करते हैं कि जब तक आप अपनी निंद्रा से जागेंगे तब तक आपका अंतःकरण सभी धुंधों से मुक्त हो चुका होगा। तब तक आप अपने धर्म को जान चुके होंगे, क्योंकि आप वर्तमान हैं, भविष्य से कुछ समय पश्चात मेवाड़ आप ही का इतिहास जाना जाएगा। प्रताप, ये प्रकृति का नियम है, जो होगा अच्छा ही होगा आप सबका। हमें विश्वास है कि आप अपना राजधर्म अवश्य निभाएंगे। अब हम चलते हैं, हमारी समाधि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। मीरा माँ, मियाँ, तुम लड़ाके तो अच्छे हो, पर इतने अच्छे भी नहीं कि बादशाह खान की तलवार का मुकाबला कर सको। पत्ता उठिए, पत्ता अपनी आंखें खोलिए, पत्ता अपनी आंखें खोलिए, पत्ता। जी लेगा मोहतरमा, ये जी लेगा। और वैसे भी हम यहाँ इसे मारने नहीं आए थे, हम तो आपको अपने साथ ले जाने आए थे। हम एक विवाहित राजपूत स्त्री हैं। तुम्हारे हाथों बंदी बनने का अपमान सहने से पहले हम अपने प्राण दे देंगे। छोड़ दीजिए हमारी पुत्री को, छोड़ दीजिए जीजा को, छोड़ दीजिए। घबराइए मत, ये तब तक जिंदा रहेंगी जब तक इसकी जान हमें लेनी। वो खुद हमारे सामने हमसे मरने ना आ जाए। ले चलो इन्हें। कुंवर प्रताप।
हमारी सांसें डूब रही हैं मित्र। जितनी शीघ्र हो सके हमें कुंवर प्रताप के पास ले चलो। हम जानते हैं कि हम आपके सवार नहीं हैं, किंतु एक मरते राजपूत पर इतनी कृपा तो आप दिखा ही सकते हैं। चलो मित्र, चलो। चलो मित्र, चलो। मीरा मां, हम आपके कोटि कोटि आभारी हैं। आपने हमें पथभ्रष्ट होने से बचा लिया, अन्यथा हम तो मार्ग से भटक गए थे। अब हमारे समक्ष एक ही धर्म है, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, हमारा राजधर्म। और अब हम किसी भी मूल्य पे अपनी निजी भावनाओं को अपने राजधर्म पर हावी होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। आज्ञा दीजिए। आपकी दशा किसने की? बताइए हमें। कुंवर प्रताप। अफगानों ने बिचौलिया पर आक्रमण कर दिया है। और वो बादशाह खान उचीजा का अपहरण करके ले गया है। मेवाड़ के आन की उसके मर्यादा की रक्षा कीजिए। आपको पता होश में आइए। आपको होश में आना है मित्र। पता अफगान कायर पीठ पर हमला। बस पत्ता, अब आपका रक्त बहना बंद हो जाएगा। हम शीघ्र ही आपको बिजोलिया पहुंचा देंगे। चलिए। और वो बादशाह खान उचीजा का अपहरण करके ले गया है। वो उन्हें बंदी बनाकर ले गया है कुंवर प्रताप।
एकलिंग जी, हम या तो मेवाड़ के इस श्रेष्ठ वीर का जीवन बचा सकते हैं या फिर राजपुताना की मानव मर्यादा को। किसे बचाएं? क्या करें? कोई है? कोई है? कोई है? क्या पत्ता को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं? बताइए हमें। हम उन्हें खो नहीं सकते, कदापि नहीं। आइए पत्ता, आइए। हमारी पिछली भेंट का अनुभव हमसे यह कहता है कि आप हमारी भाषा समझ लेते हैं। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हिन हिना के नखरे दिखा माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे कुछ अधिक ही दिखा रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको पत्ता को तीव्र गति से भागकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। पत्ता को खोने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं ना? हमने आप पर विश्वास किया है। आशा है आप खरे उतरेंगे। जय एकलिंग जी। जो कायरतापूर्ण खेल अफगानों ने आरंभ किया, जाने कब से आपके बहादुरी के किस्से सुन रहे थे हम भाई जिलाल। कैसे आपने हमारे सिपाहियों को मारा, उनको अपने इलाके में बढ़ने नहीं दिया और आपने उनकी जान भी ली। इसलिए जब हमें खबर मिली कि तुम बाकायदा हमारे खिलाफ अपनी फौज को तैयार कर रही थी, तो हमें लगा ये सही वक्त है तुम्हारे पर कतरने का। तो देख लो, ले आए तुम्हारे पर कतर के यहाँ। कैसा लग रहा तुम्हें हमारे पिंजरे में? ना, ऐसे गुस्से में फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा भाई जिलाल। ये मत भूलो कि तुम अपनी दुश्मन की कैद में हो और हम अफगानों के साथ इतने लंबे तजर्बे के बाद इतना तो तुम समझ ही चुकी होगी भाई जिलाल कि हम अफगान कुछ नहीं भूलते और किसी को मुआफ नहीं करते। बादशाह खान, तो तुम भी इतने वर्षों से ये अवश्य समझ ही गए होगे ना कि हम राजपूत हार कर भी कभी अपनी हिम्मत को नहीं हारते। भले ही तुम हमें अपनी बंदी बना लो, हमारे शरीर को बंदी बना लो, परंतु हमारा मन और हमारी आत्मा कभी पराजय स्वीकार नहीं करते। बड़ी खुशकिस्मत हैं भाई जिलाल, क्योंकि आज हमारे खिलाफ इतनी सारी गुस्ताखी करने के बावजूद भी हमें तुमसे ज्यादा तुम्हारे खाबिन कुंवर प्रताप को सबक सिखाना है। अच्छा, वैसे जिस घोड़े वाले को तुमने अपनी फौज का सेनापति मुकर्रर किया है, जानती हो वही तुम्हारा खाबिन कुंवर प्रताप।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या दिलकश और रुमानी अफसाना है मोहब्बत का। दो आशिक, एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले आशिक, माशूक, दोनों अपनी मादरे वतन के दीवाने, दोनों उसूल पस्त और दोनों ही अव्वल दर्जे के बेवकूफ। हाँ, हम जानते थे उन्हें, जिसे हम अपनी सेना में सेनापति बना रहे हैं, वे हमारा ही सुहाग है। लेकिन तुम ये नहीं जानते बादशाह खान कि कुंवर प्रताप को आमंत्रित करके तुमने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। और जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो ना बादशाह खान, हमें पूरा भरोसा है उस प्रेम पर कि वही तुम्हारे सर्वनाश को यहाँ लेकर आएगा। गति के मामले में भले ही आप तीव्रतम ना हो, किंतु समझदारी में आप अद्वितीय हैं। सभी मार्ग भली भांति जानते हैं। उत्तम, अति उत्तम। अगर आपको आपकी गति के बारे में कोई भी कुछ कहता है तो आप बुरा मान जाते हैं। हे एकलिंग जी, हमने आपको तीव्रतम नहीं माना तो आपने हमें अपना क्रोध दिखाया, और अब अपने घायल सवार के लिए आप शांत हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सब बातों का कुछ अधिक अर्थ निकाल रहे हैं, या फिर सचमुच आप हमारी बातें समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है, जिस गति से आप जाना चाहते हैं आप जाइए, किंतु हमारे मित्र पत्ता को सुरक्षित बिजोलिया पहुंचा दीजिए। पता नहीं, हमें लगता है कि आप कोई वैकल्पिक मार्ग भी जानते हैं। जानते हो, एक अफगान ने राजपूताना स्त्री की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया था। जानते हो कुंवर प्रताप ने क्या किया उसके साथ? उसके हाथ काटकर फेंक दिए थे। एक और मूर्ख अफगान महमूद शाह, नाम तो सुना होगा ना तुमने? अपने अहंकार में डूबकर राजपूताना को अपनी जागीर समझ बैठा कि वो कुछ भी कर सकता है। परंतु जब उसने अपने पांव राजपूताना धरती पर रखे, तो जानते हो कुंवर प्रताप ने उसके साथ क्या किया? उसके पांव काटकर फेंक दिए थे। मुझे एक और अफगान की भी दारुण कथा याद जो कुंवर प्रताप के हाथों मारा गया था। तुम भी उसे भली भांति जानते हो। संभवतः तुम्हें भी उसकी करुण कथा याद ही होगी। वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पापा शम्स खान था। देख क्या रहे हो? पकड़ो इस पिंजरे को। और जो कुर्फ इस बेवकूफ लड़की ने अपनी गंदी जुबान से बोले हैं, इसके एक गंदे लफ्ज के लिए इससे इसी वक्त माकूल सबक सिखा दो। बादशाह खान, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अपनी मृत्यु के पहले अपनी अंतिम इच्छा के बारे में सोच लो। अपने बाप की मौत को याद करके कुछ सीखो उनसे, क्योंकि कुंवर प्रताप अजय है। आज तक कोई उन्हें पराजित नहीं कर पाया है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिजौलिया के प्रिय नागरिक हो, आप ये सब जो कर रहे हैं इसमें बहुत खतरा है।
स्पष्ट रूप से कहे तो इसमें प्राणों का संकट है। यदि आज यहाँ हमारे स्थान पर स्वयं अजब देवी होती तो वे भी आपके इस आत्मघाती कदम पर कभी सहमत नहीं होती, कभी स्वीकार नहीं करती। वे रानी सा सही कह रही। बाईजीलाल होती तो कभी अपने आप को बचाने के लिए आपको प्राण गंवाने नहीं देती। जब बादशाह खान स्वयं उठा के ले गए बाईजीलाल को, तब तो उनकी मृत्यु निश्चित है। बख्श दीजिए हुजूर, गलती होगी, मुंह माफ कर दीजिए मुझे। अरे दिल खुश कर दिया तुमने, इनाम दिया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, एक दुश्मन के सिपाही के लिए इतनी हमदर्दी। अब समझ में आया कि बिचौलिया की रियाया आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है। पर घबराओ मत, तुम्हें भी पहुंचा देते हैं इस सिपाही के पास, इस दलदल में। कितना मजे का खेल है, थैली में रेत खत्म और तुम दलदल में। इस रेत के खत्म होने से पहले बहुत मुश्किल है प्रताप का यहाँ आकर तुम्हारी जान बचाना। पर नहीं, हम एक फिराक दिल इंसान हैं। अगर तुम अपनी गुस्ताखियों के लिए और बदजुबानी के लिए हमसे अदब से मुआफी मांगोगी तो इस थैली का छेद बंद किया जा सकता है। अच्छा तो ये होगा कि बाईजीलाल की वीरता को नमन करते हुए अब ये सोचे कि बिचौलिया को कैसे बचाया जाए। नहीं, यदि हमने आज अपने बाईजीलाल को नहीं बचाया तो धिक्कार है हमारे जीने को। हम चाहे जिए या मरे, लेकिन हम अपने बाईजीलाल को बचाने के लिए लड़ेंगे। और पर्वतदास जी, जब तक हमारे शरीर में सांस है हम सब लड़ेंगे और बाईजीलाल को अवश्य बादशाह खान के चंगुल से छुड़ा लेंगे। अति उत्साह से यदि युद्ध जीते जाते तब तो कोई समस्या ही नहीं थी, किंतु सत्य ऐसा नहीं है। माना आप लोगों की बातें मान ले, तब भी आप लोगों का नेतृत्व करेगा कौन? हैल पत्ता को तो ले गया वो पागल घोड़ा, जाने कहां दौड़ा के। मुझे तो लगता है कहीं गड्ढे या खाई में फेंक फाक दिया होगा पत्ता को उसने कहीं। पर्वतदास जी, उतारिए इसे, ये तो अचेत है, इसे भीतर लेकर जाइए उपचार के लिए। चलिए।
अरे अरे पकड़ो उस घोड़े को। पता नहीं कहाँ ले गया था हमारे पत्ता को वो। अरे कैसा घोड़ा है, कहाँ से आया, कहाँ चला गया। हमारे वालिद मरहूम के साथ मुकाबला करने के बाद प्रताप इतना सबक तो सीख चुका होगा। भले ही वो सामने से वार करने में कायल हो, पर हम अफगान अपने दुश्मन पर पीछे से हमला बोल सकते हैं। इसीलिए वो अपने हर एक मुमकिन हमले से पहले अपने हर तरफ ख्याल रखता है। चारों ओर नजर होती है उसकी। हम कौन सी तजवीज अमल में लाने वाले हैं? वो आगे पीछे दाएं और बाएं ख्याल रखेगा। इसीलिए उसे हैरत में डालने के लिए तुम उस पर आसमान और जमीन के नीचे से हमला करोगे। तुम जमीन में इस शक्ल का एक गहरा गड्ढा खोदोगे और इस गड्ढे को तुम खड़े भालों से पाट दोगे। फिर तुम इस गड्ढे को पतली पतली कमजोर झाड़ियों की शाखाओं से ढक दोगे। फिर इन शाखाओं को इस तरह घास से ढक दोगे जिससे वो गड्ढा एकदम अपने आसपास की जमीन जैसा ही दिखने लग जाए। प्रताप को जीते जी पकड़ने का तुम्हारा पूरा जाल तैयार हो चुका है। जैसे ही वो इस पर से गुजरेगा तो इस पर गिरकर फंस जाएगा, पर तुम उसे मरने मत देना। जैसे ही वो गड्ढे में गिरेगा तो भालों के नेजों से अच्छा खासा जख्मी हो जाएगा और तुम उसे बाहर खींचकर निकालोगे। वो अपने लहू में तर-बतर हो चुका होगा। उस लहूलुहान प्रताप को तुम हमारे पास यहां लेकर आओगे। उसके जख्मों से मुसलसल खून टपकेगा, टपकने देना। बस मुझे तुम अपने खून में ही तर-बतर जिंदा प्रताप यहां लाकर सौंप देना। और अगर वो हमारे बनाए हुए इस जाल में नहीं फंसा तो फिर तुम अपने सिपाहियों के साथ उस पर आसमान से तीरों से हमला बोल दोगे। क्योंकि तुम पहले से ही वहां अपने सिपाहियों के साथ उस गड्ढे के ऊपर पेड़ों की शाखाओं पे तीर कमानों के साथ छिपकर बैठे होगे। आओ प्रताप आओ, हम अफगान तुम्हारे शानदार इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समय रहते आप हमें बचा नहीं पाए तो कोई बात नहीं, दुखी मत होना। मैं इस मृत्यु का कोई पछतावा नहीं है। इतने वर्षों में हर सांस में बस आप ही को देखा और देखिए, मृत्यु के पहले कान्हा जी ने हमें आपसे मिला ही दिया। भले ही अपरिचितों की भांति, परंतु आपसे मिल तो लिया। भले ही हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ, हमारे जीवित रहते हम आपको मरने नहीं दे सकते।
वाह, तो आप पत्ता को बिजोलिया छोड़ वापस भी आ गए। सच में आप एक श्रेष्ठ अश्व हैं। किसी दिन आप पर अवश्य सवारी करेंगे। आज जो आपने असंभव कार्य किया है उसके लिए धन्यवाद। हमें कहना चाहिए यहाँ से। बहुत शीघ्र करेंगे आपकी सवारी। ये खेलने का समय नहीं है, किसी जीवन मरण का प्रश्न है। जाइए। राणा प्रताप की खातिर ही चेतक धरती पे आया था। जब तक मिला न प्रताप उसे नहीं हाथ किसी के आया था। देखा जैसे ही राणा को चेतक का मन बुलकाया था। देखा जैसे ही राणा को चेतक का मन बुलकाया था। सब कुछ करके दिखलाया था।
कायर अफगानों, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। कल छल से वार जितना करना हो। इस बदबक कोरे ने हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। इतने सारे तीर कहां से आए? मतलब कहना चाहते हैं कि शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया है, मैं ऊंचाई से तीर मार रहा है। ठीक है, हम पहाड़ी की चोटी पर जाकर निशस्त्र कर देंगे शत्रु की विरचना को। ये जो औषधियां चक्रपाणी हमारे पत्ता को लगा रहे हैं, इनका कभी प्रयोग तो नहीं किया गया। कहीं इनसे लाभ की जगह हानि ना हो जाए पत्ता को, क्योंकि रानी साहब देख ही रही है ना कितनी देर से कर रहे हैं ये उपचार। हमें तो लाभ होता दिख नहीं रहा है। अचेत का अचेत ही पड़ा है अब तक हमारा पत्ता। पर्वतदास जी, पत्ता के जो प्राण अभी तक बचे हुए उसका श्रेय जाता है कुंवर प्रताप की जड़ी बूटियों से बनाई पट्टियों को। और रही बात चक्रपाणी की, तो इन्होंने भी उसी गुरुकुल के विद्यार्थी जहां से कुंवर प्रताप ने शिक्षा ली। हमसे पूछे तो जो औषधियां ये पत्ता को लगा रहे हैं उनका हमारी वैधशाला में पूर्व परीक्षण हुआ है या नहीं, इस संशय का इस समय कोई औचित्य नहीं, क्योंकि ये जानते हैं चिकित्सा शास्त्र, और ये जो भी करेंगे पत्ता के लिए लाभकारी ही होगा। जीजा। पत्ता? जीजा। हाथ दीजिए। पता ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अभी अभी तो आपका रक्त बहना बंद हुआ है, अभी अभी तो होश आया आपको। पता कर क्या रहे हैं आप? पता पता अधिक से अधिक क्या होगा, रक्त ही बहेगा ना हमारा, तो बहने दीजिए। वो रक्त ही किस काम का जो मातृभूमि के लिए ना बहे। वह कुंवर प्रताप अफगानों से अकेले ही लड़ रहे हैं और हम यहां इन साधारण से घावों के लिए पड़े रहे, कदापि नहीं। क्या कहा आपने? कुंवर प्रताप अफगानों से अकेले लड़ने के लिए गए हैं? हाँ माँ जी साहब। अर्थात ये अजब को बचाने के लिए गए। वो तो भला हो उन श्वेत अश्व का, जो उन्होंने समय रहते हमें कुंवर प्रताप के पास पहुंचा दिया। और हम उन तक संदेश पहुंचा सके, अन्यथा बादशाह खान
प्रताप, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा काम खुद ही आसान कर रहे हो। थोड़ा पीछे हो। प्रताप, थोड़ा और पीछे। वक्त गुजरता जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि इससे पहले कि तुम जमीन में दफन हो प्रताप की मौत की खबर तो जरूर आ जाए। मैं ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। जरा सी लापरवाही से इसकी जान बच सकती है। तुम लोग जाओ और पत्थर ला के फेंको इस पर। तुम्हें पता है भाई जिलाल, यहाँ दस्तरखान सजा के बैठने का क्या है असली मजा? आज हमें यहाँ जिंदगी का असली लुत्फ आ रहा है। क्योंकि जिस वक्त यहाँ से कुछ दूर हमारे सिपाही प्रताप को वहां मारेंगे, यहाँ तो हमारे सामने मौत की आगोश में समा जाओगी। हमारे सामने प्रताप की इज्जत, उसकी रूह, उसकी जान, उसकी बेगम, उसकी मोहब्बत, यही सब कुछ होना तू प्रताप के लिए। प्रताप सिंह, किसने सोचा था कि आपकी मौत एक अफगान के हाथों से होगी? मंसूर खान अफगान, जाते जाते मुझे ये मौका अता फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहे तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम अपने वालिद मरहूम को इतना बड़ा तोहफा देंगे। आपकी मौत आपके सामने खड़ी है। यूं बेफजूल की कोशिशें करके अपना कीमती वक्त जाया मत करो। अभी तो अच्छी अच्छी बातें याद करने का वक्त है। याद करो कैसे तुमने अपनी गैर मौजूदगी में बाईजी लाल को बादशाह खान के हाथों मरने के लिए जाने दिया बिचौलिया से। कैसे तुमने वहां ना पहुंचकर उनको उनकी मौत जैसा खूबसूरत तोहफा दिया है। याद करो प्रताप, याद करो वक्त, याद करो बाईजी लाल की मौत। हमारी रानी माँ को तो आपके लिए हमारे प्रेम ने हमसे छीन लिया है। आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी। अजब प्रेम मर गया है हमारा प्रेम। घृणा करते हैं आप, करते रहिए घृणा, किंतु हमने तो आपसे प्रेम किया था कुंवर प्रताप, तो हम प्रेम ही करते रहेंगे। दर्दी माँ, आपके गोद में समाने का समय है। हंसते हंसते आपका आज से स्वीकार कर लेते, और मन में एक बात रह जाएगी कि
मुझे ऐसा कर पाते जैसे कि आप हम पर गर्व होता। छठा वचन में कन्या कहती है, हमारे शील की रक्षा करना, धन और अलंकार, वस्त्र आदि आभूषण से आपको हमें सुसज्जित करना पड़ेगा। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? हमें स्वीकार है। लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। नहीं अजब, हम कुंवर प्रताप की परंपरा और मर्यादा को इस दुष्ट अफगान की आंखों के सामने यूं ही समाप्त होने नहीं देंगे। हम जीते जी इसे यूं ही विजयी होने का सुख नहीं दे सकते। हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमें अपने इस मृत्यु के फंदे को जीवन के अवसर के रूप में बदलना ही होगा। अभी इसी क्षण। और हम जानते कि हम ये कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अरे हम भी कितने बेवकूफ हैं। अरे हमारे कदमों के नीचे है इनकी जिंदगी, क्यों ना इसको ही काट। अरे कुंवर प्रताप, कहां गई आपकी वीरता, आपका शौर्य? बस खुदा के लिए थोड़ा सा इंतजार, फिर आपको सीधा खुदा के पास भेज देंगे।